क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करने से पहले समझते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको बताए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा तो हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको हाइट ना गिवन हो और एनी अदर टाइप का ट्रायंगल गिवन हो लाइक स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन हम उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे कैसे? सपोज आपको एक स्केलन ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। सपोज मैं इस ए बी को मान लेता हूँ ए, बी सी की साइड को मान लेता हूँ बी और ए सी की साइड को मान लेता हूँ सी। अब तीनों साइड अगर आपको गिवन है और अगर आपको हाइट नहीं गिवन देन आप यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालोगे। एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर। आपको बताया कि पैरामीटर मतलब द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। बट अगर आपको सेमी पैरामीटर निकालना है तो हम तीनों साइड को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रायंगल गिवन होगा और इसकी तीनों साइड्स अगर आपको गिवन होती है तो देन सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लर्न करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी हमारे क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एस हमारा क्या है? सेमी पैरामीटर। फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है तो आप इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा सिर्फ मोटिव है कि इस फॉर्मूले को हमने सिर्फ यूज़ करना है क्योंकि पेपर में आपको प्रूफ नहीं आएगा। आपको डायरेक्टली सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? लाइक आपको दो साइड्स गिवन होगी, पैरामीटर गिवन हो सकता है या फिर साइड का रेशो गिवन हो सकता है। तो जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपने सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूले को लर्न करना है। एक हमारा सेमी पैरामीटर और एक हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये फॉर्मूला आपका हर एक टाइप के ट्रायंगल में लग सकता है। लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो तो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है तब भी आप ये वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। बट जो हमारा इजी मेथड है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, तब हम डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आपको ये फॉर्मूला भी ड्राइव करना है और वेरीफाई करना है देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये था एक सिंपल कंसेप्ट इस चैप्टर का। इसी फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are respectively 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। सपोज आपको एक स्केलन ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ए बी को मैंने मान लिया 120, बी सी आपका 200 एंड ए सी आपका 150। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ए बी सी लेट कर देना है हर एक साइड को। सपोज ए को मैं मान लेता हूँ ए बी जिसकी मेजरमेंट आपको दे रखे है 120 सेंटीमीटर। बी आपने मान लिया बी सी को डेट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। सी आपने लेट कर लिया ए सी डेट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है और सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 120 प्लस 200 प्लस 150 होल डिवाइडेड बाय 2। 200 300 400 470 अपॉन 2 इज इक्वल टू 235। तो ये आपका निकल गया सेमी पैरामीटर। देन आप फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपने निकाली 235 मल्टीप्लाई बाय 235 में से 120 को माइनस, मल्टीप्लाई बाय 235 में से 200 को माइनस,
235 में से 150 को माइनस, 235 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 235 में से 120 आपके जाएंगे तो आपको बचेगा 115, 235 में से 200 गए तो आपको बचा 35, और 235 में से 150 जाएंगे तो आपको बचेगा 85। अब इसके आपको क्या करना है, रूट से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। देन जो जो आपके पेयर बन रहे होंगे उसको हम मूव करेंगे बाहर, और जो आपका नॉन पेयर होगा फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे डेसिमल फॉर्म में बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपको ऑलरेडी आता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, जो आपने क्लास 8 में स्टडी किया था। बट अगर आपको वो नहीं आता तो अब यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप रूट वैल्यू को कैसे आप सॉल्व करोगे। 235 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकाले। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 47 1 जा 47। तो अंडर रूट 235 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 47। 115 आपका कैसे बना होगा, 5 इंटू 23, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 35 आपका बना होगा 5 इंटू 7, और 85 आपका बना होगा 5 इंटू 17। जो जो आपके इजी है आप उसको बाय माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हो, और जो आपका कोई बड़ा नंबर होगा तो उसको आप साइड में रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 5 का एक पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है, बाकी आपके सारे नॉन पेयर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो आपका पेयर है उसको बाहर निकालेंगे रूट से। तो 2 5 का आपका क्या बन गया, सिंगल 5 मल्टीप्लाई बाय सिंगल 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आपका बाकी सारा क्या है विद इन रूट। तो 47 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 17। तो 5 इंटू 5 का कितना आ गया 25 अंडर रूट 47 इंटू 23 इंटू 7 इंटू 17। अब इसको क्या करोगे, रफ वर्क में सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे। अभी मैं सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट इसकी रूट वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 128 639। तो ये आपका विद इन रूट आ गया। बट अगर आप इसको आंसर से मैच करते तो आपका आंसर अभी टैली नहीं कर रहा, बिकॉज वहाँ पर आपका पूरा आंसर डेसिमल में दे रखा है, बट यहाँ पर आपका एक वैल्यू आपकी विदाउट रूट आ रही है और एक आपकी विद इन रूट आ रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पर हम 128 639 रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने रफ वर्क में लिख लिया 128 639। आपको बताया कि रूट निकालने के लिए हम दो दो के पेयर को मेजर करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि 12 के नियरेस्ट हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चूज़ करना है। तो आपको बताया कि 3 का स्क्वायर 9, तो 3 3 जा 9। 12 में से 9 गए तो आपका बन गया 3, 3 प्लस 3 आपका आ गया यहाँ पर 6। इन दो पेयर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आपको बताया कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर यहाँ पर भी लगेगा। अब आपको बताया कि 386 है, 6 6 जा करूँगा तो 36 आएगा जो इसके नियर अबाउट आएगा। तो डैट मीन्स हम 5 से करेंगे। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करो आपका कितना आ गया 325। इसको माइनस करो आपका कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 65 प्लस 5 70। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टू नंबर्स को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो 39। आपको बताइए कि 7 9 जा 63 मोर देन 61, तो मतलब ये 8 से जाएगा। 8 8 जा 64, 7 8 जा 56। इसको माइनस करो आपका कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5, 13 में से 6 गए तो आपका बना 7, 10 में 6 गया आपका 4। अब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा पॉइंट, यहाँ पर आपने 2 जीरो लिखे। 708 प्लस 8 आपका बन गया 716। आपको बताया कि अगर मैं 7 से करूँगा तो 7 7 जा 49 मोर देन 47, तो मतलब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 42996। माइनस करेंगे, 10 में 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 14 में से 9 गए 5, 6 में से 2 गए 4। अगेन 2 जीरो लगाएंगे डेसिमल। अब आपको बताइए 4 5 के नियर 42 ही आया था, तो यहाँ पर हम अगेन 6 लगा देंगे और लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें सिर्फ 2 डेसिमल को ही चूज़ करना था। तो यहाँ पर आपकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आ गई 25 मल्टीप्लाई बाय 358.66। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे।
तो 358.66 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बनेगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 33, 5 8 जा 40 43, 5 है 25 29, 5 3 जा 15 17, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, 2 8 जा 16 17, 2 5 जा 10 11, 2 3 जा 6 7। तो यहाँ पर आपका ऐड होके आ गया 0 5 6 16 7 8 9 8 और 2 डेसिमल लगाने थे तो यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। तो फाइनल आंसर आपका बना 8966.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको ये स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा और पेयरिंग कैसे बनाते हैं वो भी हमने इस क्वेश्चन में की है, बट फर्दर क्वेश्चन में हम और बढ़िया सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे ए बी सी को। तो ए आपने मान लिया ए बी को, दैट विल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बी आपने लेट कर लिया बी सी, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और सी आपने लेट कर लिया ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 9 प्लस 15 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 12 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका कितना आ गया 18। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपने निकाली 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 15, 18 माइनस 12, 18 एज इट इज। 18 में से 9 गए 9, 18 में से 15 गए 3, 18 में से 12 गए 6। अब हम यहाँ पर हर एक नंबर को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 हमारा बन सकता है 3 इंटू 3 इंटू 2। 9 आपका बना 3 इंटू 3, 3 एज इट इज़। 6 आपका बना 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 का आपका एक पेयर बन रहा है, 2 का आपका एक पेयर बन रहा है, 3 का आपका पेयर बना और एक 3 का आपका पेयर बना। तो जो जो से आपका पेयर बना है वो आपका बाहर आ जाएगा रूट से। तो आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, बिकॉज यहाँ पर आपके 4 पेयरिंग बन रही है, 1 2 3 और एक 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 54 ही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको दो साइज दे रखी है। सपोज ए बी आपने मान लिया 10 सेंटीमीटर, बी सी आपने मान लिया 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ए सी नहीं गिवन है, बट इन तीनों साइड का टोटल पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर। आपको बताएगी पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ 3 साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर के। ए बी आपके पास है 10, बी सी आपके पास 18 और ए सी आपको नहीं पता। इन दोनों को ऐड करेंगे 28 प्लस ए सी बराबर है 42 प्लस 28 वहाँ जाके माइनस। तो ए सी आपका कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको तीनों साइड्स पता चल गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना। यहाँ पर जो आपको पेरीमीटर गिवन है उसी को यूज़ करते हुए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब सेमी पैरामीटर निकल गया तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपने निकाली 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 एंड 21 माइनस 14। 21 को हम लिख सकते हैं 7 3 जा 21, 21 में से 10 गए तो आपका 11, 21 में से 18 गए तो आपको बना 3 और यहाँ पर आपका आ गया 7।
अगर आप ध्यान से देखो तो 3 का आपका एक पेयर बन रहा है और एक आपका 7 का पेयर बन रहा है। तो 11 आपका नॉन पेयर है, तो वो आपका रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 इंटू 3 और रूट आपका 11 एज इट इज़ रहेगा, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप टैली करोगे आंसर तो यही आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर है 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 13 एंड ए सी बराबर है 14। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड हेंस इज ऑल्टरनेटिव नॉन ए सी। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। देन उसके बाद ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करेंगे जो आपका ए सी पे बन रहा है और उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपने ए लेट कर लिया 15 सेंटीमीटर, बी आपने लेट कर लिया 13 सेंटीमीटर और सी आपने लेट कर लिया 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 14 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज विल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14। ट्वेंटी वन को हम लिख सकते हैं 3 7 जा 21, 21 में से 15 गए 6 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 21 में से 13 गए तो आपका बना 8, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 21 में से 14 गए तो आपका कितना आ गया 7। अब हम यहाँ पर पेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। एक आपका पेयर बन रहा है 3 का, एक आपका पेयर बन रहा है 2 का, एक पेयर आपका बन रहा है 2 का और एक पेयर बन रहा है आपका 7 का। तो मतलब कोई भी आपकी वैल्यू जो आपकी रूट में नहीं रह रही वैल्यू को बाहर लिखेंगे। एक आपकी वैल्यू बनी 3, एक आपकी बनी वैल्यू 7, एक आपकी वैल्यू बनी 2, एक आपकी वैल्यू बनी 2। तो 3 7 या 21 इंटू 4, तो ये आपका कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करनी है ए सी पर। तो सपोज मैं यहाँ से एक ऑल्टरनेटिव ड्रॉ करता हूँ और इसको नाम दे दिया बी डी। आपको बताया कि अगर ये आपका ऑल्टरनेटिव है तो इसका हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस क्या हमारा ए सी और हाइट हमारी क्या है बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो आपकी वैल्यू निकली 84। तो 84 बराबर है हाफ इंटू ए सी आपको दे रखा है 14 और बी डी आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 या मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। तो बी डी आपका कितना आ गया 84 बाय 7। तो आपका बन गया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो बी डी आपका कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज 540 मीटर और यहाँ पर आपको साइड्स क्या दे रखी है, रेशियो में दे रखी है। तो सबसे पहले हम साइड को इन टर्म ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट ए बी आपका क्या बन गया 25x, बी सी आपने मान लिया 17x और सी ए आपका क्या बन गया 12x। पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 540। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर आपको दे रखा है 540, इन सबको ऐड करेंगे 25x 17x प्लस 12x। इन सबको ऐड करो आपका कितना बन गया 554x बराबर है 540। तो यहाँ से हमारी एक्स वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे और एक्चुअल में आपकी ए बी बी सी सी और आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी बराबर है 250 और इसको आपने क्या लेट कर लिया ए।
बी सी बराबर है 170, ये आपका किसके बराबर आ गया बी, और सी ए आपका कितना आ गया 120, ये आपका क्या बन गया सी। और सेमी पैरामीटर क्या होगा, जब हम पैरीमीटर को 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 540 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 270। तो यहाँ पर आपने सेमी पैरामीटर भी निकाल लिया और तीनों साइड्स भी निकाल लिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आपने निकाला 270, 270 माइनस 250, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 120। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 270 एज इट इज़, 270 में से 250 गए तो आपको बचा 20, 270 में से 170 गए तो आपका बचा 100, 270 में से 120 गए तो आपका बना 150। 270 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 10, 20 को हम लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 10। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका पेयरिंग बन रही है। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये ऑलरेडी बाहर आ जाएगा 3। एक आपकी 3 की पेयर बन रही है, एक आपका 10 का पेयर बन रहा है, एक आपका 10 का पेयर बन रहा है, एक आपका 5 का पेयर बन रहा है, और 4 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरी वैल्यूज़ को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर बनेगा 3 का पेयर बना, 10 का पेयर बना, एक 10 का पेयर बना, एक 5 का पेयर बना, और एक 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो ये आपका क्या आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 300 मीटर, और साइड आपको दे रखे रेशो में। तो सबसे पहले हमने रेशो को लेट किया इन टर्म ऑफ एक्स, तो ए बी आपका बन गया 3x, बी सी आपका बन गया 5x, और सी आपका बन गया 7x। पेरीमीटर आपको बताया कि तीनों साइड्स का सम होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका दे रखा है 300, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15x बराबर है 300। तो x आपका कितना आ गया 20। अब इसको यहाँ डालेंगे तो आपके एक्चुअल में साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका ए बी कितना बन गया 3 2 जा 6 60, बी सी आपका बन गया 5 2 जा 10 100, और सी आपका बन गया 7 2 जा 14, तो मतलब 140। सेमी पैरामीटर आप निकालोगे तो पैरीमीटर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका बन गया 300 डिवाइड बाई 2, तो आपका सेमी पैरामीटर कितना आ गया 150 मीटर। अब आपके पास सेमी पैरामीटर भी है और तीनों साइड्स भी गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपको गिवन है 150, 150 माइनस ऑफ 60, 150 माइनस ऑफ 100 एंड 150 माइनस ऑफ 140। तो यहाँ पर आप बनाओगे 150 को लिख सकते हैं 3 5 जा 15 इंटू 10, 150 में से 60 गए तो 90, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 150 में से 100 गए तो आपको बना 50, तो 5 इंटू 10, 150 में से 140 गए तो आपका कितना आ गया 10। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी पेयरिंग बन रही है, एक आपकी 10 की पेयर बन रही है, यहाँ पर आपका 10 का पेयर और एक 5 का पेयर, और 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर आपके जो जो आपका पेयर बन रहा है वो आप बाहर निकालेंगे, तो 9 का पेयर कितना आ गया 3, 5 का एक पेयर निकला, एक 10 का और एक 10 का, 3 इज नॉन पेयर, तो ये आपका विद इन रूट रहेगा। तो 3 5 जा 15, तो 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर 78 डेसीमीटर एंड 50 डेसीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम इट अपोजिट वर्टेक्स। आपको इस AD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर आपको
एरिया नहीं गिवन, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हेड तब लगेगा जब आपको एरिया गिवन होगा, तभी हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, देन एरिया को यहाँ पर यूज करेंगे और बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस हाइट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग साइड को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है 240 डेसीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 240। ए बी यहाँ पर आपने लेट किया कि आपको ये फाइंड आउट करना है। बी सी आपको दे रखा है 50 डेसीमीटर और ए सी आपको गिवन है 78 डेसीमीटर। तो ए बी प्लस 50 प्लस 78 बराबर है 240। तो ए बी प्लस 8 7 प्लस 5 12 बराबर है 240। तो ए बी बराबर हो गया आपका 240 माइनस 128। तो ए बी आपका निकलेगा 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 112 आपका क्या आ गया ए बी। तो मतलब ये वैल्यू आपके कितनी निकल गई 112 डेसीमीटर। अब यहाँ पर हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो 240 को हमने क्या किया, डायरेक्टली 2 से डिवाइड किया, तो आपका कितना आ गया 120। अब यहाँ पर आपको सेमी पैरामीटर भी निकल गया और आपकी तीनों साइज भी पता चल गई। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आपकी कितनी है 120 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस 112, 120 माइनस ऑफ 50 एंड 120 माइनस ऑफ 78। तो यहाँ पर आपका बनेगा 120 को हम बना सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10। 120 में से 112 गए तो आपका बना 8, 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8। 120 में से 50 गए तो आपको बना 70, तो 7 इंटू 10। 120 में से 78 गए तो आपका बना 10 में से 8 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 42। अब अगेन पेयरिंग बनाएंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 10, और 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, बिकॉज 6 7 जा 42। अब यहाँ पर हम पेयरिंग कैलकुलेट करते हैं। एक आपका पेयर बना 2 का, एक आपका पेयर बना 10 का, एक आपका पेयर बना 7 का, एक आपका पेयर बना 3 का, और एक पेयर आपका बना 2 का, और ये आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और 4 का आपका बन गया 2, 2 की पेयरिंग बन गई, एक 7 का पेयरिंग बन गया एज इट इज। दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 10 का पेयर बना, 4 का √2, एक 2 की पेयरिंग बन गई, और एक आपका 7 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 इंटू 7 168, 160 इंटू 10 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया, बट यहाँ पर आपको लेंथ निकालनी थी। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस आपका क्या है बी सी, और हाइट क्या है हमारी ए डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपने कितना निकाला 1680 बराबर है हाफ इंटू बी सी आपको दे रखा 50, और हाइट आपको निकालनी है ए डी। तो ए डी आपका निकल गया 1680 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 5 3 जा 15.6। अब इस 33.6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 2 3 जा 6, तो 67.2 डेसीमीटर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर एंड its sides are in the ratio of 6:7:8. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है 420 मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेट किया साइड्स को इन टर्म ऑफ एक्स। तो ए बी आपने मान लिया 6x, बी सी आपने मान लिया 7x, और सी आपने मान लिया 8x। पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड का सम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर आपको गिवन है 420 बराबर है 6x प्लस 7x प्लस 8x। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21x,
बराबर है 420। तो x आपका कितना आ गया 420 डिवाइडेड बाई 21 दैट इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई 20। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो ए भी आपका क्या निकल गया 120, बी सी आपका निकल गया 140 और सी आपका निकल गया 160। अब तीनों साइज भी आपको पता चल गई और पेरीमीटर गिवन है तो इससे हम सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो पेरीमीटर आपका कितना है 420 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका कितना आ गया 210। तो सेमी पेरीमीटर आपका कितना निकल गया 210। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट एस की वैल्यू आपने निकाली 210, 210 में से 120 माइनस, 210 में से 140 माइनस एंड 210 में से 160 को माइनस। तो यहाँ पर आपका बनेगा 210 को हम लिख सकते हैं 7 3 21 इंटू 10। 210 में से 120 गए तो आपका बना 90 और 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10। 210 में से 140 गए तो आपका बना 70 तो 7 इंटू 10। 210 में से 160 गए तो आपका बना 50 तो 5 इंटू 10। तो यहाँ पर हम पेयरिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक आपकी 10 की पेयर बन गई, एक आपका 7 का पेयर बन गया, एक आपका 10 का पेयर बन गया, 9 आपका ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 7 का आपका पेयर बन गया, एक आपका 10 का पेयर बन गया, 9 इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 3 आ गया आपका और एक 10 आपका एज इट इज़ और 3 और 5 आपका नॉन पेयर है तो इस करके 15 आपका एज इट इज़। 3 7 जा 21, 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको तीनों साइज गिवन है तो सबसे पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे देन उसका कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी को आपने मान लिया ए दैट विल इक्वल टू 65 मीटर, बी सी आपने लेट कर लिया बी जो आपको दे रखा है 50 मीटर, सी ए आपने लेट कर लिया सी जो आपको दे रखा है 65 मीटर। तो सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर कैलकुलेट किया ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 तो 65 प्लस 50 प्लस 65 होल डिवाइडेड बाई 2, 65 प्लस 60 130 180 बाई 2 तो ये आपका कितना आ गया 90 मीटर। तो यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आपको दे रखे 90, 90 में से 50 माइनस, 90 में से 65 माइनस, 90 में से 65 माइनस। 90 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 90 में से 50 गए 40 तो 4 इंटू 10, 90 में से 65 गए तो आपका बनेगा 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2 25 और यहाँ पर भी आपका कितना आ गया 25। अगर आप ध्यान से रखो तो यहाँ पर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है। 9 का आपका क्या बन गया 3, 10 का आपका पेयर बन गया बाहर आ गया एक, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 और 25 का एक पेयर आ गया आपका बाहर 25। 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150 तो 1500 मीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया एरिया। बट यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी थी ₹7। तो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो 7 5 35 105 00 तो मतलब 10,500 रुपीज़ आपके क्या लगेंगे टोटल कॉस्ट लगेगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।